नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं तपस्वी आचार्य। राष्ट्र प्रथम में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज देश के लिए एक खास दिन है और एक अनोखा दिन भी है। देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी का आज 72वां जन्मदिन है। देश विदेश से उनको अभी ढेर सारी शुभकामनाएं मिल रही है। देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी का अब तक जीवन कैसे रहा, क्या क्या उन्होंने देश के लिए क्या ठोस कदम उठाए, ये सभी कुछ मैं आज बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं ये टेक्निकल टीम को बोलूंगा कि आपके लिए जो एक वीडियो बनाया गया है वो आपको दिखाए। છોકરો મારો પવિત્ર છે, એનામાં કોઈ કારવા નથી, કોઈનું લેવું નથી, ખાવું નથી, એને કોઈ સવાલ જ નથી। मेरा वचन है भारत माँ को, तेरा शीश झुकने नहीं दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मां भारती की सेवा, समर्पण और संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने जीवन का कतरा कतरा देश सेवा और लोक कल्याण के लिए समर्पित कर दिया है। श्री नरेंद्र मोदी ने जब से देश की कमान संभाली है, भारत नित नए आयाम गढ़ रहा है। आज पूरा विश्व भारत की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहा है। जब एक गरीब माँ का बेटा प्रधानमंत्री बनता है तो आम जन के जीवन में क्या बदलाव होता है, ये भारत ही नहीं बल्कि समूचा विश्व देख रहा है। गरीब कभी बैंकों के दरवाजे पर जाने से घबराता था, आज बैंक उनके दरवाजे पर है। देश की आधी आबादी पहले खुद को कमजोर समझती थी, आज विकास के हर क्षेत्र में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हुई है। युवा जोश नए सपने देख रहा है और मौका मिलते ही विश्व पटल पर भारत का परचम भी लहरा रहा है। बुजुर्गों की दवाई, बच्चों की पढ़ाई, अन्नदाता की बढ़ती कमाई, वंचितों की सुनवाई, सबका ध्यान मोदी जी रख रहे हैं। बिना बाधा, बिना बिचौलिए मोदी सरकार का भेजा हुआ लाभ सीधे जनता के खाते में पहुंच रहा है। मोदी जी ने स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे नए भारत के सुनहरे प्रतीक चिन्ह दिए हैं, जिनकी कीर्ति पूरी दुनिया में फैल रही है। तभी तो भारत आज मंगलयान, चंद्रयान जैसे बड़े मिशन को अंजाम दे रहा है। जल, थल, नभ और अंतरिक्ष का सुपर पावर बन रहा है। देश में विश्व स्तरीय सड़कों का जाल बिछ रहा है, विश्व स्तरीय अस्पताल और विश्वविद्यालय बन रहे हैं और भारत अपनी नई शिक्षा नीति से विश्व स्तरीय शिक्षा पर बल दे रहा है। इतना ही नहीं, मां भारती की सांस्कृतिक विरासत को वापस लाने, अध्यात्म और धरोहरों को संरक्षित करने का पावन कार्य भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के हाथों निरंतर हो रहा है। पिछले दिनों विकास के पथ पर बढ़ते भारत पर कोरोना महामारी का भी संकट आया। दुनिया को लगा अब भारत थम जाएगा, विकसित देशों के आगे विवश हो जाएगा। पर संकट के समय भारत की नेतृत्व क्षमता देख दुनिया को लग गया है कि भारत मोदी जी के नेतृत्व में विश्व गुरु बनने के मार्ग पर अग्रसर है। भारत के पास दुनिया को राह दिखाने वाला स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल बनाने की क्षमता है भारत में। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है भारत और INS विक्रांत जैसा शक्तिशाली युद्धपोत भी बना रहा है भारत। ये सब संभव हो रहा है प्रधान सेवक की अटूट प्रतिबद्धता से, जिस पर भारत की जनता का पूरा विश्वास है। ऐसे सच्चे जनसेवक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भाजपा के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। तो दर्शक मित्रों, देश का बच्चा बच्चा जानता है वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी। थोड़ी बहुत मैं और परिचय दूं तो हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री तथा भारत के 14वें प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारतीय जनता पार्टी के नेता है।
आज वो हमारे देश के प्रमुख प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त राजनेता है। इन्होंने विदेश में जाकर सभी बड़े बड़े देशों से एक मित्रता स्थापित की है। और आगे थोड़ी बहुत बात बोलूं तो देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी की प्रारंभिक जीवन यात्रा के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल मैंने जानकारी हासिल की है। वो बोलूं तो हमारे देश के प्रवर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में हुआ था और इनका पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। डिटेल और बोलूं तो उनके माता का नाम हीराबेन तथा पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी है। और ऐसा कहा गया है कि नरेंद्र मोदी का बचपन काफ़ी संघर्षमय रहा, संघर्षपूर्ण रहा। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी और उनके पिता एक चाय की दुकान चलाया करते थे। डिटेल थोड़ी और बोलूं तो और मोदी की सहायता एक डिटेल के बारे में मेरे पास जानकारी यह है कि उनके पिता का एक चाय का दुकान थी उनके पिता के पास और मोदी उनकी सहायता किया करते थे, इसलिए नरेंद्र मोदी को चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री कहा जाता है। डिटेल ऐसी आई है कि आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ी बहुत उनके बारे में डिटेल तो बताऊंगा, लेकिन उनके एक खास व्यक्ति माने जाते हैं और उनके हर दम साथ रहने वाले व्यक्ति अमित शाह, देश के गृह प्रधान अमित शाह का एक बहुत ही अच्छा वीडियो मेरे पास है, वो मैं दर्शक मित्रों आपको दिखाना चाहूँगा। मैं टेक्निकल टीम से बोलूँगा कि वो खास वीडियो हमारे दर्शक मित्रों को दिखाए। व्यक्ति अपने परिवार को भुलाकर 130 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानकर जब जीवन का क्षण क्षण और शरीर का कण कण 130 करोड़ लोगों के कल्याण के लिए समर्पित कर सकता है, तभी मोदी नाम का व्यक्ति बनता है, तब तक नहीं। संगठन के कार्यकर्ता के नाते छोटे से छोटे गांव में कभी एसटी बस पर, कभी मोटरसाइकिल पर, कभी ऑटो में बैठकर गरीब से गरीब घर के अंदर इतनी ही साहसिकता से खाना खाते हुए मैंने मोदी जी को देखा है। गरीबों के लिए सोचते हैं, कर्मठ कार्यकर्ता के भांति मेहनत करते हैं, स्टेटमेंट्स के भांति देश के गौरव को दुनिया के सामने रखते हैं, एक टीम लीडर के नाते पूरे देश का नेतृत्व करते हैं, भावुक राजनेता के नाते कई सारे भावुक फैसले लेते हैं, निडर सेनापति के नाते अड़िग चट्टान की तरह खड़े हो जाते हैं और उपभोग शून्य स्वामी होता है, तभी जाकर नरेंद्र मोदी बना जाता है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जैसे दीपक की लौ हमेशा ऊर्ध्व दिशा में जाती है, इस प्रकार से मोदी जी की सोच भी हमेशा ऊर्ध्व दिशा में जाती है। मोदी जी ने मैंने अनेक पद पर देखा है मित्रों, वही फकीरी मस्ती के साथ, सादगी के साथ जीने वाला आदमी, राजनेता नरेंद्र मोदी जैसा मेरे जीवन में नहीं। एक आदर्शवादी नेता जो लक्ष्य के अलावे, देश के अलावे, देश के गौरव अलावे किसी की चिंता न करता हो, इस प्रकार के आदर्शवादी नेता का परिचय उसी 30 साल के अंदर हुआ है मित्रों। चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो, चाहे नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे धारा 370 को उठाकर फेंक देना और फेंकना राष्ट्र प्रथम के गुणों के आधार, राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत के आधार पर दिया गया। परिश्रम, संवेदनाओं के साथ समस्याओं को समझना, समस्याओं का विश्लेषण करना और विश्लेषण के आधार पर समस्या का समाधान ढूंढना, ये प्रक्रिया 30 साल चलती है, तब जाकर एक नरेंद्र मोदी बनता है। लोगों की गरीबी, लोगों की समस्याएं, समाज के अंदर फैली अव्यवस्थाएं, लोकतंत्र के प्रति लोगों का उठता विश्वास, ये देखकर अगर दिल में टीस खड़ी नहीं होती है, एक दर्द खड़ा नहीं होता है, तो दर्द जब तक खड़ा नहीं होता है कोई नरेंद्र मोदी नहीं बन पाता है। और संगठन और सरकार दोनों में यशस्वी तरीके से काम करने वाले एकमात्र नेता श्री नरेंद्र मोदी।
जिन्होंने संगठन को भी ऊंचाइयों तक ले गए। टेक्नोलॉजी और आर्थिक सुधारों को भारतीय वातावरण और भारतीय जरूरियातों के अनुरूप सांचे में ढालकर सरकार के अंदर प्रस्थापित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। बार बार चुनाव में जनता उनको अनुमोदन करती है। भारत की जनता ने मोदी जी को स्वीकारा है। भारत की जनता मोदी जी को मन से प्यार करती है। ये भरोसा जो बना है वो कर्तृत्ववान जीवन के कारण बना है। ये जो भरोसा बना है ये निस्वार्थ जीवन के कारण बना है। ये भरोसा जो बना है अनन्य राष्ट्र भक्ति पर लोगों ने भरोसा किया है। इसीलिए मोदी जी आज देश के दिन विवादास्पद दिखता है और दुनिया भी उनको स्वीकार करती है। तो देखा ना अमित शाह क्या कह रहे हैं प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी के बारे में। मित्रों, प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी की शिक्षा जीवन की कुछ और जानकारी अपन ले तो वड़ा प्रधान मोदी ने वडनगर के भागवताचार्य नामक विद्यालय में पढ़ाई की थी और इन्होंने सन 1980 में राजनीति शास्त्र में एमपी की एक परीक्षा पास की और उन्होंने साथ ही साथ एमए किया। इनके शिक्षक के अनुसार मोदी जी की पढ़ाई में एक औसत छात्र थे, लेकिन नरेंद्र मोदी कुछ गतिविधियों जैसे कि नाटक, अभिनय और वाद विवाद में बहुत ही अच्छे थे और उनको काफ़ी उसमें रुचि भी थी और उसकी रुचि जो है वो यहाँ तक उनको ले आई, ऐसे उनके शिक्षक बोलते हैं। जब वे युवा अवस्था में थे तब उसकी विद्यार्थियों के संग एक संगठन था जिसका नाम था अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। तो उसमें उन्होंने रुचि ली, उसमें वो जुड़ गए और तभी उन्होंने एक भ्रष्टाचार के विरुद्ध नवनिर्माण आंदोलन भी स्टार्ट कर लिया। उसके साथ उसमें उन लोगों ने भाग लिया और वे एक अच्छे वक्ता भी वहाँ पर प्रारंभिक दौर पे चुने गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सभाओं में जाना उन लोगों ने शुरू किया और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी भी वहाँ पर जा रहे थे। डिटेल ऐसी है कि एक वो कवि के रूप में भी जाने जाते हैं नरेंद्र मोदी और कविताएं भी काफ़ी अच्छी लिख रहे थे। इनको हिंदी भाषा के साथ साथ गुजराती, अंग्रेजी और अच्छी तरीके से जो बोली जाती है वो गुजराती भाषा भी वो अच्छी तरीके से बोल लेते हैं। प्रधान सेवक मोदी का राजनीति में प्रवेश कैसे हुआ और कब हुआ, ऐसी कुछ जानने के लिए कोशिश करें तो लंबे समय तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए वो कार्य करने के बाद अंततः नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी की गुजरात इकाई के संगठन के सचिव के रूप में वो चुने गए। डिटेल ऐसी है कि 1995 में मोदी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव निर्वाचित हुए और साथ ही में उन्होंने दिल्ली स्थानांतरित वहाँ पर उनको साथ वो कर दिया गया 1995 के आजू बाजू। 2001 में वे गुजरात के मुख्यमंत्री बने और 2002 में वो दुर्भाग्यवश जो है वो गोधरा कांड एक हुआ और गोधरा कांड वो घटित हुआ। उसके कारण मोदी जी ने बहुत सी आलोचना का भी सामना किया और अब टाइम ऐसा आया उस टाइम कि उनके पूरे मंत्रिमंडल ने इस्तीफा देना पड़ा। डिटेल ऐसी सामने आई। आगे नरेंद्र मोदी के बारे में जानने की कोशिश हम लोग करेंगे, लेकिन उनके साथ साथ सतत साथ में रहने वाले उसके साथी गृह प्रधान अमित शाह की एक दूसरी वीडियो मेरे पास आई हुई है। जानते हैं अमित शाह जो है वो उनके बारे में क्या सोचते हैं और नरेंद्र मोदी के बारे में क्या बोलते हैं। और आज जब अंत में सत्य सोने की तरह बारा है, चमकता हुआ बारा है, तो आनंद ही होगा। मैंने बहुत नजदीक से मोदी जी को इस दर्द को झेलते हुए देखा है, इस आरोपों को झेलते हुए देखा है और सब कुछ सत्य होने के बावजूद भी क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया चालू है हम कुछ नहीं बोलेंगे। इस स्टैंड को कोई बहुत मजबूत मन का आदमी ही ये स्टैंड ले सकता है। ये अभी जो इंटरव्यू हम कर रहे हैं वो मैं 2003 में भी गुजरात के गृह मंत्री नाते कर सकता था, पार्टी के अध्यक्ष के नाते भी कहते, क्योंकि परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं है, फैक्ट था। परंतु संपूर्ण न्यायिक प्रक्रिया जब तक समाप्त नहीं हुई तब तक मोदी जी ने इसको प्रभावित करने के लिए कुछ नहीं कहा।
चुपचाप उसको सहन करते रहे। मित्रों, आगे नरेंद्र मोदी के बारे में जानते हैं तो 2002 में भारतीय जनता पार्टी ने पुनः चुनाव जीत लिया और नरेंद्र मोदी ने दूसरी अवधि के लिए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इस समय उन्होंने गुजरात के काफ़ी सारे आर्थिक विकास पर अपेक्षाकृत ज़्यादा जोर दिया और भ्रष्टाचार में कई कमी भी उन्होंने की। उन्होंने राज्य में अनेक वित्तीय एवं तकनीकी पार्कों की स्थापना भी की और गुजरात एक अच्छा निवेश स्थान भी बना दिया। भूमिगत जल संरक्षण और परियोजनाओं के प्रोत्साहन उन लोगों ने साथ में किया और कृषि का विकास भी गुजरात में अगणित वजह से कर दिया गया। अब बात करें किस तरीके से भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, तो 2014 में मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने। वे देश की प्रगति के लिए काम कर रहे हैं और क्या बात हुई कि उन्होंने अनेक नई नीतियों की शुरुआत भी की और उन्होंने विदेशी राष्ट्रों से संबंध को मजबूत बनाया और मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम आदि जैसे नीतियों का विश्व भर में सकारात्मक प्रतिक्रिया भी उनको मिलती रही। अब दूसरी बात करें तो काला धन के खिलाफ उठाए गए उनके कदमों को पूरे संसार में सराहा गया। 2019 की बात करें तो 2019 में उन्हें पुनः प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ दिलाई गई और साथ में उनका मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनने का सफ़र गुजरात में किए गए उनके कार्यों की वजह से ना सिर्फ गुजरात में बल्कि पूरे देश में उन्होंने ख्याति प्राप्त की। आगे बात करें प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी की तो सारा देश इनके काम और शासन की प्रशंसा करने लग गया और प्रशंसा कर रहा है। डिटेल ऐसी आई कि इसी बीच मोदी जी ने सन 2014 में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव लड़ा और इसी चुनाव के दौरान उन्होंने कई जगहों पर भाषण दिए और भारत की जनता से वोट देने की अपील भी की। बाबत ऐसी सामने आई कि अपील तो की ताकि वो पूरे देश की तरक्की के लिए महत्वपूर्ण कार्य करके जनता की सेवा कर सके। ऐसा एक सामने मामला आया कि उनका आत्मविश्वास से भरा व्यक्तित्व और नेतृत्व क्षमता से सभी उनके समर्थक बन गए, जिसके फलस्वरूप बीजेपी की सरकार ने बहुमति से 282 सीट मीन्स 282 सीटों का जीत लिया और नरेंद्र मोदी जी भारत के 15वें वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी बने। एक दूसरी आगे की बात करूं तो सभी आश्चर्यचकित थे कि बचपन में रेलवे स्टेशन पर जो बालक चाय बेच रहा था आज वो प्रधानमंत्री बनकर सारे देश का कार्यभार संभाल रहा है। डिटेल ऐसी सामने आई कि सभी नागरिकों को के साथ वो लाइव चैट करने वाले ये भारत के प्रथम राजनेता माने जाते हैं। डिटेल वो भी एक आई हुई है कि जो हमारे देश के लिए गौरवपूर्ण सबसे बड़ी बात वो है कि वो सबसे पहले वो सब लोगों के साथ लाइव चैट भी करते हैं और सब लोगों के साथ इस तरीके से बात करते हैं कि वो सालों से जाने जाते हैं। हर व्यक्ति के लिए वो एक रोल मॉडल सामने आए और चाहे वो बच्चा हो या फिर युवा हो। मोदी जी की दुनिया के चौथे ऐसे नेता है जो इस सोशल नेटवर्किंग की वेबसाइट पर इतने फेमस है कि कुछ इस तरह कड़ी मेहनत और संघर्ष और लोगों का दिल जीतना उनका मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनने का एक सफर रहा है। डिटेल और जानकारी लेते हैं तो उनके साथ में एक दूसरे व्यक्ति भी साथ में रहते थे, भले वो व्यक्ति अभी उनके साथ नहीं है और आज के दौर में वो बीजेपी के साथ नहीं है, लेकिन फिर भी वो नरेंद्र मोदी के बारे में क्या बोलते हैं वो मैं सुनाना चाहूँगा। मैं टेक्निकल टीम से बोलूँगा कि नरेंद्र मोदी के बारे में वो व्यक्ति क्या बोल रहा है, वो हमारे दर्शक मित्रों को दिखाए। मैं इस बात का साक्षी हूँ कि टेक्निकली इनकी शादी हुई थी। शादी के बाद वो बिल्कुल अलग थे, अलग रहते थे, अलग जीते थे। पर्सनल लाइफ में मैं जाना नहीं चाहता। इलेक्शन कमीशन में कॉलम में लिखने के लिए ही पत्नी है। वाकई मैरिड लाइफ दे डिडंट एंजॉय दैट। मैं इनका साक्षी हूँ। इसलिए मैं इतनी अपील करूंगा कि किसी की पर्सनल लाइफ में इतना न उछाले, बिना मतलब का किसी को ये लगे कि ये क्या है। मैं मेरी पार्टी या कोई भी पार्टी को ये अपील करूंगा कि इनके बारे में डीप में न जाए। दर्शक मित्रों, नरेंद्र मोदी ने कार्यकाल में देश हित के बहुत से काम किए
और आज भी निरंतर काम कर रहे हैं। इन्होंने भ्रष्टाचार के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की और उसके लिए कड़े नियम भी बनाए, जैसे कि नोटबंदी सबसे पहले, जिससे भ्रष्टाचारियों का भांडाफोड़ हुआ और देश में भ्रष्टाचार कम भी हुआ। मोदी जी ने बच्चों और महिलाओं की शिक्षाओं पर काफ़ी सारा जोर दिया ताकि भारत देश का भविष्य उज्जवल हो सके। साथ ही में कृषि प्रधान देश भारत में किसानों की हालत अच्छी उस टाइम नहीं थी, तो उन्होंने किसानों के हित में कई योजनाएं भी बनाई, जिससे कई किसान भाइयों को काफ़ी सारा लाभ भी मिला और देश को एक नए आयाम तक पहुंचाया। दूसरी तरफ बात करें तो नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों और उनके ठोस कदम के बारे में आगे बात करें, उससे जानने से पहले बीजेपी के एक बहुत ही बड़े वरिष्ठ नेता का वीडियो मेरे पास सामने आया हुआ है। जानते हैं वो वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी के बारे में क्या बोल रहे हैं। मित्रों, मैं मानता हूं कि महात्मा गांधी के बाद इस देश के जनमानस की मनोदशा समझने वाला, इस देश के जनमानस की मनोदशा को बूझने वाला यदि कोई इकलौता नेता है, उसका नाम है श्री नरेंद्र मोदी। यह कहने में भी मुझे रंच मात्र संकोच नहीं है। इसलिए वे जनता से सीधे जुड़ते हैं, वे जनता को समझते हैं और जनता उन पर भरोसा करती है। देश की नब्ज को भली भांति समझना ही उनकी सांगठनिक कौशल की यह आत्मा है। और मित्रों, उनकी इस बेजोड़ उपलब्धि के कारण क्या थे, कैसे मोदी जी ने जन भावनाओं को समझने का विज्ञान विकसित किया, पार्टी के विस्तार के लिए उनके प्रयोग क्या थे और विस्तार के परंपरागत तरीकों में उन्होंने क्या बदलाव किए, द आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू बीजेपी, हाउ नरेंद्र मोदी ट्रांसफॉर्म्ड द पार्टी, इस किताब से, इन रहस्यों से पर्दा उठ जाता है। उदाहरणों के साथ तथ्य रखे गए हैं इस पुस्तक में। किताब के मुताबिक मोदी जी ने संगठन को व्यापक और विराट बनाने के लिए 3 तरीके अपनाए हैं। एक परंपरागत प्रचारकों और कार्यकर्ताओं के साथ, और दूसरा स्थानीय महत्वपूर्ण लोग जो पार्टी के बाहर थे पर जिनका उनके इलाके पर अपना प्रभाव था, और तीसरा, एक बार जो उनके साथ संवाद में आ जाते, उन्हें वह अपने विचार और कार्यक्रमों से वह प्रभावित करते थे। मित्रों, लोक में उनका नायकत्व उनके कड़े और तुरंत फैसले लेने की हिम्मत से फैला है। जो ही 2014 से अब तक उन्होंने सरकार चलाई है, कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले रहे हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं करता था, और जिस तरीके से कड़े फैसले लेने का उन्होंने साहस किया है, उसके कारण भी उनकी लोकप्रियता लोगों में बढ़ी है। मोदी जी ने हमेशा जमीनी राजनीति की है, इसलिए वो जनता की दुश्वारियों से, जनता की कठिनाइयों से अच्छी तरह परिचित हैं, उसे समझते हैं। उनकी भाषण कला लोगों से संवाद करती है। उनकी दिनचर्या बहुत ही कड़ी होती है, अनुशासित होती है। मैंने एक बार पूछा कि रात में कितने घंटे सोते हैं। मैं देखता हूं आप सुबह भी फ्रेश रहते हैं, शाम को भी फ्रेश हमको दिखाई देते हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं सोता हूं, और कभी भी 3.5 घंटे के अंदर उनकी नींद पूरी हो जाती है, एक ही बार में। मैं कह सकता हूं कि पिछले 8 वर्षों में भाजपा ने जो अपराजेय यात्रा की, उसमें पार्टी की विचारधारा और राजनीतिक घटनाओं का तो योगदान था, पर उस विचार को जनता तक पहुंचाने और आम जनता के भरोसे को जीतने में मोदी जी की रणनीति। दर्शक मित्रों, आज नरेंद्र मोदी का बर्थडे है, तो नरेंद्र मोदी अपने राजनीतिक जीवन में कैसे हैं उसकी थोड़ी बहुत जानकारी दूं तो गुजरात राज्य के लगातार 4 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद देश के 2 बार लगातार वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी बन चुके हैं। ये नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। नरेंद्र मोदी के लगातार चल रहे इस विजय रथ के से भाजपा की नींव एक जो है वो मजबूत होती जा रही है और विपक्ष पार्टी जो है वो कमज़ोर हो रही है। डिटेल ऐसी है कि नरेंद्र मोदी ने अपने अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और सम्मान भी पाया हुआ है। वहीं पर नरेंद्र मोदी ने अपनी कौशल्य शक्ति तथा अपने भाषण के प्रभाव से भारतीयों को ही नहीं बल्कि आज मोदी को विदेश में भी इतना पसंद किया जा रहा है।
हर साल मोदी को विदेशों सम्मेलन में आने का एक आमंत्रण और न्योता भी दिया जाता है और उसमें साथ ही साथ खुले में शौच मुक्त के लिए सभी को शौचालय प्रदान किया तथा बूढ़े बुजुर्ग। मैं मोदी साहब को समझता था बड़ा क्रूड आदमी है, शादी नहीं की है, बच्चे नहीं है, बीवी है, तो इसको कोई परवाह नहीं होगा, लेकिन कम से कम इंसानियत तो उसने दिखाई। जब मैं चीफ मिनिस्टर था कश्मीर में और गुजरात की टूरिस्ट बस पे गाड़ी के अंदर, नॉर्मली गाड़ी के बाहर लगता है ग्रेनेड, शीशा खुला था तो ग्रेनेड गाड़ी के अंदर बस्ट हुआ तो लोग ऑन स्पॉट मर गए, किसी टांग नहीं थी, किसी की यहाँ नहीं थी, जख्मी हो गए। तो जब सीएम का गुजरात का फोन आया तो आई वाज क्राइंग, रो नहीं रहा था, क्राइंग जोर जोर से, तो मैं रो रहा था। तो मोदी साहब ने फोन मेरे ऑफिस वालों ने कान में दिया तो मैंने कहा भाई मैं बात नहीं कर सकता हूँ, तो उन्होंने आवाज मेरे रोने की सुनी। तो फिर मैंने उनको यही कोई कहा तुम उनको बताओ मैं अभी बात नहीं कर सकता, मुझे पहले इनकी टांगें बाजू जमा करने दो, अस्पताल में इनकी स्टिचिंग करने हैं, जो बच्चे हैं उनको इलाज करना है, जख्मी हुए हैं। फिर दिन भर वो किया, फिर सीएम दिन भर फोन करते थे कितने मरे, कितने जख्मी होंगे, कैसे भेज रहे हो। पीएम से मैंने जब फोन किया कि मुझे 2 जहाज चाहिए, एक में जख्मी भेजने हैं और एक में मुझे जिंदा ये लाशें भेजनी। जब मैं 4 बजे फिर उनको सियाफ करने गया जहाज में तो लोगों ने फिर रोना, मेरी टांगें, नाराजगी नहीं दिखाई ना, किसी बच्चों ने कहा मेरे बाप दे दो, पिताजी दे दो, किसी ने कहा मेरे पति दे दो या बीवी दे दो। तो मैं फिर फूट फूट के रोया, जो किसी की टेलीविजन ने दिखाया भी। फिर उस वक्त पीएम ने आया, ये सीएम गुजरात का फोन आया, अरे स्टार्ट हो गया, मैं बोल नहीं सकता, उसी चौक में मैं जब रहा था तब देखा। उसको देखकर उन्होंने किया तो ये कौन सी बुरी बात, कि मेरे लिए नहीं, उस घटना का वो उसने बताया। मैंने कल दोबारा सुनी स्पीच, उसमें कहा कि जैसे इनके परिवार का कोई आदमी गुजर गया, तो वो उस घटना पर रो रहा था। और मैं जब उसका ये सुना रहा था कि क्यों रोए ये, तो मुझे वो दृश्य याद आया, मैं भी रोना शुरू किया। तो ना वो मेरे लिए रोए ना मैं उनके लिए रोया, हम दोनों उस गुजरात की जो हमारी भाई बहनें मारे गए थे उस दुखद घटना को याद। तो मित्रों, हमने देखा वडनगर से दिल्ली तक का वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी का सफर। अंत में एक बात करूं तो नरेंद्र मोदी को उनकी सफलता का उल्लेख के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जो श्रेय दिया वो ऐसा कुछ दिया कि कठोर सोच और लगातार मेहनत। वो लगातार मेहनतू आदमी है और उन्होंने जो श्रेय दिया वो भी लगातार मेहनत को दिया। साथ ही मैं बात बोलूं तो नरेंद्र मोदी आत्मविश्वास को अपना बल मानते हैं। नरेंद्र मोदी ने गरीबों, किसानों और पिछड़े लोगों तथा देश के बेरोजगार लोगों की सहायता के लिए अनेक योजना चलाई है, जिसमें कई योजनाओं में नरेंद्र मोदी ने देश के नागरिकों को आवास भी प्रदान किए। हम आशा रखते हैं कि वे देश की प्रगति और विकास के लिए वो अच्छी तरीके से काम करें और हमारी शुभकामना सदैव उनके साथ है। नमस्कार।